चलो बेटा स्टार्ट करें हम लोग। तो बेटा बेसिक्स ऑफ अकाउंट चल रहा था। आज हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम लोग एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट भी बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं फाइनल अकाउंट क्या चीज़ है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें समझते हैं। देखो ज़रा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, मुन्ना ध्यान से सुनना सबने, आ जाओ। ए बेटा आप दोनों प्लीज आगे आके बैठो। आप दोनों सबसे लास्ट बेंच में जो बैठे, मुझे आपके ऊपर आज स्पेशल ध्यान देना है। और कोई ऐसा बच्चा जिसका बेसिक छूटा हुआ है बेटा, और कोई एक बार हाथ खड़े करना जिसका स्टार्टिंग का बेसिक छूटा हुआ है। एक, दो, तीन। आप भी आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। मुझे पता रहना चाहिए ना, तो मैं इनके चेहरे की तरफ देखूंगा सबसे पहले, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। डन। आ जाओ प्लीज, ध्यान देना बेटा। सो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। देखो जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन पढ़ा, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा सबसे पहले आप ये चेक करोगे उस ट्रांजैक्शन की वजह से, प्लीज 1000% कॉन्सेंट्रेट करना मुझे, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट होता है। बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने कैश लेके आई बिजनेस में, कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा। एक तो कैश अकाउंट, और दूसरा ओनर लेके आया ना कैश, तो कैपिटल अकाउंट। ओनर कुछ लेके आ रहा है बिजनेस में, विड्रॉ कर रहा है। ओनर ने अगर कुछ बिजनेस से विड्रॉ किया रहता पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। बट यहाँ पे ओनर लेके आ रहा है, विड्रॉ कर रहा है, लेके आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट होगा, कैपिटल। क्योंकि कैपिटल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को। कैपिटल इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। ये बात समझ में आई सभी को। सो यहाँ पे एक बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो देखो मैं एंट्री लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहली एंट्री आप लोगों की रहेगी डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जैसे इसमें एक और कॉलम रहेगा आप लोगों का, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बताता हूँ ये क्या चीज़ है, तो ध्यान से सुनना। लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये ट्रांजैक्शन हुआ था 1 तारीख को, जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ लिख देना। अब बताओ, ओनर ने बिजनेस में कैश लेके आया, कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट हुआ, कैश और कैपिटल, बरोबर है। अब ये कैश और कैपिटल अकाउंट आपने बना लिया। अब ये कैश कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई होगा, असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन। ये सारे अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। एसेट, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, इन सभी का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। रीजन मैंने देखा था, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब साल 1494 के समय, जब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते थे तो वो कहाँ लिखते थे, लेफ्ट साइड में। लैटिन टर्म डिबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में लिखते थे बढ़ते थे तो इसीलिए मैं इन सभी का बैलेंस कौन सा बोल रहा हूँ, डेबिट बैलेंस, बरोबर है क्या। तो ये अकाउंट अगर बढ़ते हैं लेफ्ट में लिखो, देखो डेबिट साइड में। अगर ये कम होते हैं तो कहाँ लिखो, क्रेडिट साइड में। तो ये रूल ध्यान रहेगा सभी को। अब एसेट्स मेरे साथ साथ बोलो, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ADDEL, एडल। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, इनका हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से बढ़ रहे कि कम हो रहे, बढ़ते तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। और लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, इनका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट कम हुआ तो डेबिट। क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करना है, डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करना है। अपोजिट बोलने का काम नहीं। यस और नो, एक बार रूल बोलो सब लोग। ऑल एसेट्स, ड्राइंग,
debtors, expense and losses are always having debit balance. मतलब ये टाइप के अकाउंट, मुन्ना ध्यान से सुनना, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस के बुक्स में बढ़ते हैं तो क्या करना है, डेबिट। अपोजिट ये टाइप के अकाउंट अगर कम हो रहे हैं तो क्या करना है, क्रेडिट। खेल खत्म। यही अकाउंटिंग का सार था, सब बता दिया इसे। एसेट के अपोजिट क्या है, लायबिलिटी। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट इनकम। लॉसेस के अपोजिट गेन या प्रॉफिट। यस और नो। तो ये टाइप के अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है ना। ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट करो। कुछ बात समझ में आई? तो मेरे साथ साथ बोलो एक बार सब लोग, ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। वन मोर टाइम, ऑल एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, इन टाइप के अकाउंट्स को हमारे फादर ऑफ अकाउंट्स जो थे वो लेफ्ट साइड में लिखते थे अगर इंक्रीज होते हैं तो, डिक्रीज होते हैं तो राइट में लिखते थे। हम लोग कैसे बोलेंगे, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहे थे इनको क्या करो, डेबिट करो, डेबिट साइड में लिखो। और अगर ये टाइप के अकाउंट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो, खत्म। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, बोलो। लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, बोलो। लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम और गेन्स, इनका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तू बता बेटा, मास्क पहना हुआ बच्चा, बोल एक बार रूल। हाँ मेरे तरफ देख के बोल, हाँ इधर देख के बोलना। हाँ मजा नहीं आ रहा है, 2 मिनट का मौका दे रहा हूँ, वापस पूछूंगा। आप बोलो बेटा, यश इधर। ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। अब ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो, चेक करो कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, ये टाइप के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से, बराबर है। तो रूल बहुत सिंपल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं। डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, इफ डिक्रीज डेबिट। डेबिट बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट करो, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो। तो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करना है, बट कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन। ठीक है, अब ट्राई कर बेटा, बोल। मजा नहीं आ रहा है, वापस पूछूंगा तेरे को अभी, ठीक है। अब इस बार खड़े रह के बोलना पड़ेगा। आप बताओ बेटा, आप बोलो। आप बोलो, जो बच्चों को नहीं आया फिर से पूछने वाला हूँ, हाँ आपका लास्ट चांस नहीं था। हाँ बोलो बेटा अभी। हाँ नहीं नहीं नहीं, आकाश, नील, गगन, बरोबर। ऐसे ड्राइंग, डेटा, प्रोसेस का डेबिट बैलेंस है। आगे बोलो, अगर ये टाइप के अकाउंट सर बढ़ते हैं ना तो हम डेबिट करेंगे, कम होते हैं तो क्रेडिट करेंगे। आगे बोलो। बढ़ते तो क्रेडिट बैलेंस नहीं, इनका क्रेडिट बैलेंस ही है। अगर ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हो रहे हैं तो डेबिट करो। मजा नहीं आए, सब लोग एक काम करो, ये रूल लिख लो 10 बार बगैर देखे। देखो ध्यान से सुनना, तो आप लोगों ने 10 टाइम्स ये रूल लिख लिया होगा अभी, बराबर। तो रूल समझ में आए क्या सभी को, ध्यान से देखना पड़े सब लोग। जैसे जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन की वजह से कोई असेट बढ़ती है
तो हम लोग उस असेट के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। क्यों 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 क्यों? क्योंकि असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन की वजह से असेट कम होती है तो हम लोग उस असेट को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, कम हो रहा है तो क्रेडिट। जब भी ओनर विड्रॉ करेगा पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्राइंग बढ़ेगा ना, तो ड्राइंग बढ़ेगा तो ड्राइंग को क्या करना है, डेबिट। ओनर ने कैश विड्रॉ किया पर्सनल पर्पस की वजह से, तो यहाँ पे बिजनेस से कैश कम हो गई, यानी बिजनेस में कैश नाम की असेट कम हो गई, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। और ओनर ने विड्रॉ किया तो ड्राइंग को क्या करेंगे, डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। उधारी में किसी को माल बेचा तो डेटर बढ़ते हैं ना। मैंने 100 रुपए का माल उधारी में बेचा कटप्पा को, कटप्पा मेरा डेटर बन गया 100 रुपए से। कटप्पा को और माल बेचा उधारी में 20 रुपीज का, अब बोलो कितने से डेटर बन गया, 120 से। और माल बेचा 30 रुपीज का, उसी को क्रेडिट में, अब कितने का डेटर हो गया मेरा, 150। डेटर यानी ऐसी पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनीज वर्थ में लेना है। आपके डेटर ज्यादा होने चाहिए या क्रेडिटर, डेटर्स, नहीं बोल, आपके क्या ज्यादा होने चाहिए, डेटर्स। देना ज्यादा है लोगों से, सब तो पता चला लेना कम है और देना ही ज्यादा है, तो आप इंसॉल्वेंसी की तरफ चले जाओगे। यस और नो? तो कटप्पा को उधारी में माल बेचा है, किसी को भी उधारी में माल बेचते हैं तो डेटर बढ़ते हैं ना, तो डेटर को क्या करो, डेबिट। डेटर का नाम होगा तो उसके नाम से अकाउंट बना के उसको क्या कर दो, डेबिट। एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट। एक्सपेंस क्यों बढ़ते हैं, सैलरी की वजह से दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, रॉयल्टी दे रहा हूँ, ऑक्ट्राय दे रहा हूँ, फ्रेट दे रहा हूँ, फिक्स टेलीफोन चार्जेस दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, इन सब कारणों की वजह से एक्सपेंस बढ़ते हैं, तो इसीलिए देखो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट। अब एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया तो कैश कम हो गई, कैश असेट, कैश कम हो गई तो कैश को, और पेमेंट करना बाकी एक्सपेंस का तो मेरी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी को क्रेडिट। सैलरी ड्यू हो गया तो सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ गया तो सैलरी अकाउंट डेबिट। बट सैलरी देना बाकी इसलिए लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो सैलरी पेएबल क्रेडिट। सैलरी दे दिया, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। दे दिया तो असेट कम हो गई, कैश कम हो गई तो कैश अकाउंट क्रेडिट। बात समझ में? जैसे लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करो। मैंने बाहुबली से उधारी में माल खरीदा 5,000 रुपए का, बरोबर है, बाहुबली मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। मुझे पैसे देना है उसको इन फ्यूचर, तो बाहुबली एज अ क्रेडिटर इंक्रीज हो गया मेरे बुक्स में, मैं बाहुबली को क्या करूँगा, क्रेडिट। बाहुबली को 5 में से 3,000 रुपये लौटा दिए, अब बाहुबली को कितना देना है, 5 की जगह पे 2, यानी कम हो गया क्या, 5 से किस पे आ गया, 2 पे। तो क्रेडिटर कम होते हैं तो क्रेडिटर को क्या करना है, डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और उनको पैसे दे दिए, कैश कम हो गई, कैश क्या होगा, क्रेडिट। यस सर? जब भी आप ट्रांजेक्शन पढ़ो तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है उस ट्रांजेक्शन कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद में वो जो भी अकाउंट आपने बनाए फर्स्ट स्टेप के अंदर में, वो अकाउंट्स कहाँ पे क्लासीफाई होंगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस में। थर्ड स्टेप डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, डिसाइड करके बताओ अभी जो मैं स्टेप बताया। देखो, बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने, कैश लेके आया 10,000, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट और कैपिटल। बिजनेस में कैश आ गई, कैश ये असेट है, बिजनेस में कैश आ गई तो बिजनेस में कैश नाम की असेट बढ़ गई तो कैश को क्या करो, डेबिट। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से बड़ी बेटा कैश, 10,000 से। और ये कैश किसने लाया, ओनर ने, तो एक कौन सा अकाउंट बनेगा, ओनर का, कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे क्लासीफाई हो रहा है, यहाँ पे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लाता है पर्सनल अपने जेब से मनी और मनीज वर्थ में, ओनर अगर बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या करो, क्रेडिट। कस्टम एंड कन्वेंशन,
जब भी आप क्रेडिट वाला अकाउंट लिखते हो तो लिखो टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक बहुत सिंपल है, डेबिट क्रेडिट दोनों भी लिखोगे, लाइन में लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेबिट वाला एंट्री अलग दिखना, वाला अलग। देखो मैंने क्रेडिट वाला नीचे पैराग्राफ से आगे स्टार्ट किया, क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब, वजह से पढ़ा कितना है क्रेडिट में, 10,000, बरोबर है क्या। लेजर फोलियो कॉलम में अभी एंट्री नहीं आएगी, जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे तब कैश अकाउंट ये लेजर बुक के कौन से पेज पे है वो पेज नंबर यहाँ पे लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट लेजर बुक के कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर यहाँ पे लिख देंगे। बट जर्नल एंट्री के इस लेजर फोलियो वाले कॉलम में कब एंट्री होगी, पोस्टिंग। जर्नल एंट्री के इस लेजर फोलियो वाले कॉलम में कब एंट्री होगी, पोस्टिंग के साथ, अभी नहीं होगा। नरेशन लिख देंगे, स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग लिखना है तो जस्ट ग्रामेटिक, यस और, चलो आगे। उसके बाद दूसरा, गुड्स परचेज ₹2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम भल्ला। 2000 का माल खरीदा, माल खरीदा, बोलो बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज का डेबिट बैलेंस, माल खरीदा, परचेज को एक्सपेंस बोलो चाहे एसेट बोलो, बट अंदर की बात बताओ, परचेज क्या है मेरे लिए, एसेट, माल स्टॉक एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, यस और नो। परचेज किया तो माल आ गया मेरे पास में, यस और, तो असेट बढ़ गई ना, स्टॉक माल। परचेस का डेबिट बैलेंस है, परचेस किया तो परचेस अकाउंट बढ़ेगा, और परचेस किया और परचेस अकाउंट में एंट्री बढ़ेगी, और परचेस किया और परचेस बढ़ेगा, यस और नो, क्लियर है। तो जैसे जैसे परचेस करते हैं वैसे वैसे परचेस होगा, जो कि परचेस का डेबिट बैलेंस हो रहा है, इसलिए क्या करो, डेबिट। आसान भाषा में जब भी परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो परचेस अकाउंट क्या होगा बेटा यहाँ पे, डेबिट। और किससे माल खरीदा, भल्ला से। सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला है ना, पार्टी का नाम दिया है, हाँ। सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, पैसा दिया कि नहीं दिया, एंड पार्टी के नाम दिया हुआ है। सेटलमेंट के बारे में नहीं बोला, ये तो कीमत है ना माल की, ऐसा कहाँ बोला दे दिया पैसा। तो सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, एंड पार्टी का नाम दिया हुआ है। अगर ये दोनों भी चीजें है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब भल्ला से उधारी में लिया, तो यहाँ पे भल्ला मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर। भल्ला क्रेडिटर बन गया मतलब क्रेडिटर बढ़ गए, बढ़ गए तो क्या करो, उसको क्रेडिट करो। तो परचेज टू, बात समझ में है क्या। 2000 में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बची अमाउंट 1800, 1800। गुड्स परचेज क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट नहीं बनेगा, कारण ट्रेड डिस्काउंट अक्रॉस द काउंटर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ हमने ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दिया और बचे हुए ट्रांजेक्शन का ही पूरा एंट्री करना है। ऐसा समझो माल की कीमत ही कम कर दी, 2000 है ही नहीं, 1800 ही, अब सारा हिसाब किताब का रहेगा, हिसाब किताब 1800 का। ट्रेड डिस्काउंट जस्ट टू इंक्रीज द ट्रेड इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ अक्रॉस द काउंटर ही हमने उसकी कीमत ही कम कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट। इसीलिए हम लोग कहीं पे ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं। जब पूरा ट्रांजेक्शन ही 1800 का हो गया तो अब 200 के लिए कहीं कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन के अंदर में नाम चाहिए, रिपीटेशन हो जाता है। जब हमने ऊपर लिख दिया भल्ला क्रेडिट हुआ, वापस भल्ला भल्ला करने की, बस इतना भी लिख दिया, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो किससे उधारी में लिया, भल्ला से। बट फिर भी अगर आप नरेशन में लिख भी देते हो तो आपके नंबर नहीं कट होंगे, ठीक है। तो हल्की सी स्माइल देगा, बोलेगा अकाउंट्स का बच्चा तभी नहीं मान, पर भल्ला लिख दिया तो नीचे भल्ला, जरूरत। उसके बाद गुड सोल्ड वर्थ ₹7,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। माल बेचा, पार्टी के बारे में कुछ बोला नहीं है, पैसे आगे रह गए क्या, पैसे आ गए, कैश बढ़ गई तो कैश को डेबिट। और सेल क्या है, सेल मेरे लिए इनकम है, सेल करेंगे तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो इनकम को क्या करूँ, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बोलो 7000 में से 5% का, 7000 का 5% 350, 7000 का 10% 700।
5%, 350, कितना बचा? डिस्काउंट नहीं आएगा, नरेशन सोल्ड एट 10 पर, सॉरी 5% रेट डिस्काउंट, बरोबर। अगला ट्रांजेक्शन, वेरियस एक्सपेंसेस ड्यू। आपने इसकी एंट्री किया होगा, सैलरी, फ्रेट, इंटरेस्ट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, टू फ्रेट पेएबल, टू इंटरेस्ट पेएबल, टू कमीशन पेएबल, क्योंकि ड्यू हुआ है, दिया नहीं है अभी तक, देना बाकी, देना बाकी है तो क्या बन गई मेरी लाइबिलिटी, और ये खर्चे देना बाकी है तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई क्या? लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी को क्या करो? क्रेडिट। लाइबिलिटी को क्या करो? क्रेडिट। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, बोलो कौन कौन से खर्चे थे? सैलरी ड्यू हो गई, खर्चा तो बढ़ गया, कितना अमाउंट था? बट देना बाकी है, दे दिया होता तो लिखता टू कैश, देना बाकी है तो लिखूंगा टू सैलरी पेएबल और सैलरी आउटस्टैंडिंग, और सैलरी आउटस्टैंडिंग। दूसरा कौन सा था? सैलरी ड्यू लिख देंगे नरेशन। अगला क्या था? ये भी देना बाकी है क्या? अगला कौन सा था? ये भी देना बाकी है, भी खर्चा बढ़ गया, खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, टू इंटरेस्ट पेएबल। सबकी एंट्री कंबाइन करोगे तो भी ये लिखना तो पड़ेगा ही ना, वेरियस एक्सपेंस पेएबल मत लिखना, बरोबर है। बोलो कितना अमाउंट था फ्रेट और इंटरेस्ट का? ये सातवा, हाँ। कमीशन ड्यू हो गया, कमीशन नाम का खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो उसको डेबिट करो, देना बाकी है तो टू कमीशन पेएबल अकाउंट। हाँ, और अमाउंट कितना था? और उसके बाद ऑक्ट्राय पे कर दिया, ऑक्ट्राय ये भी क्या है हमारे लिए? खर्चा। ऑक्ट्राय दे रहे, डिस्काउंट दे रहे, कमीशन दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे, इन सब कारण की वजह से हमारे खर्चे बढ़ रहे, तो ऑक्ट्राय अकाउंट डेबिट अमाउंट दे दिया तो लिखेंगे टू, ये बात समझ में आई क्या सभी? के बाद रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू अमाउंट, के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल और इलेक्ट्रिसिटी, जो लिखना है लिखो, नाम में क्या पड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी लिखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखो, यस और नो, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखो, कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। हाँ, उसके बाद कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर नाम की असेट आ गई क्या? असेट बढ़ गई, असेट को डेबिट करो, कंप्यूटर गया रहता तो उसको क्रेडिट करते, आया है इसलिए मैंने क्रेडिट किया, यस और नो। कंप्यूटर नाम की असेट इंक्रीज होगी ना बिजनेस में, हाँ, पेमेंट किया है क्या? कितने में खरीदा? टू कैश, कैश कम हो गई, मैंने कैश को क्रेडिट किया। हाँ, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन किया, मतलब बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, यानी आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, बैंक बैलेंस बढ़ा ना, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक बैलेंस बढ़ गया, सो बैंक को डेबिट करो। पैसे विड्रॉ किए रहते तो बैंक बैलेंस कम हो जाता तो बैंक को क्रेडिट करते, यहाँ डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया? डिपॉजिट, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया। और बैंक में क्या डाला? पैसा कौड़ी पत्थर, पैसे, यानी हमारे पास से पैसे चले गए क्या? पैसे चले गए तो कैश को क्या करूँ? कितना पैसा डाला? 100, उसके बाद कैश डिपॉजिटेड बैंक को लिख दो, नरेशन इज नॉट एक्सप्लेन ट्रांजेक्शन, कैन राइट एनी नरेशन, बस तो नरेशन पढ़ के ट्रांजेक्शन समझ में आ जाना, बरोबर है। चले आगे, नरेशन का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। और उसके बाद
गुड सोल्ड, कितने का माल बेचा? 10,000 का। सबसे पहले क्या कम करो? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। तो कितना ट्रेड डिस्काउंट है? 1000। तो ट्रांजैक्शन कितने का रहेगा? पूरा का पूरा सेल का 9,000 का। सारा खेल खानी किसका? अब 9 का। ऊपर का देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बोलो। 5% कैश डिस्काउंट है, 3/4 अमाउंट रिसीव हुआ, तो जितना पैसा रिसीव हुआ उसी के ऊपर कैश डिस्काउंट देंगे। जो मिला नहीं उसके ऊपर का आएगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कौन से ट्रांजेक्शन पे देते हैं? कैश ट्रांजेक्शन पे। कैश ट्रांजेक्शन कितना है इसमें? 3/4 रिसीव्ड हुआ तो 3/4 ये कैश है। बचा हुआ 1/4 रिसीवेबल है, मतलब बचा हुआ उधारी है। तो 3/4 1/4, 9,000 का 1/4 कितना आता है बताओ? 2250। 9,000 का 3/4 कितना था बताओ? इतना पैसा लेना बाकी है किससे? फ्रॉम कटप्पा। तो कटप्पा मेरा क्या बन गया? डेटर। तो कटप्पा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कटप्पा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और ये इतने पैसे वो देने के लिए तैयार है चेक के थ्रू, तो हमने उसको क्या दिया? 5% कैश डिस्काउंट। तो इसका कैश डिस्काउंट निकालो 5%। कटप्पा आया, बोला साहब मैं 6750 देने के लिए तैयार हूँ। ओ वाह, बैठो, नहीं हुई। आप पैसा तुरंत दे रहे हो तो आपको हम 5% डिस्काउंट देने वाले हैं। यस और नो? तो 6750 पे 5% निकालो। 6750 इंटू 5%, 337.5। तो अब हे कटप्पा, आपको 6750 देने की ज़रूरत नहीं है, आपने देना है बस 6412.5। तो कटप्पा ने चेक कितने का दिया? तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा क्या चेक मिलेगा तो? कैश मिला रहता तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। यस और नो? क्लियर? डन। और ये डिस्काउंट दिया तो मेरा डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रेट डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है। सर ये कैश डिस्काउंट को डेबिट मत करो तो आपका ट्रांजेक्शन टैली ही नहीं होगा। 337 का फर्क आएगा कि नहीं? मैच करना जरूरी है कि नहीं? यस और नो? मैच करना है। लेन देन हर बार इक्वल होते हैं, डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल होता है। यस और नो? एंट्री क्या रहेगी बताओ फिर? चलो बोलो कितने का चेक मिला? तो बैंक अकाउंट डेबिट 6412.5। डिस्काउंट कितने का दिया? डिस्काउंट दिया, अलाउ कर रहा हूँ। खर्चा बढ़ गया क्या मेरा? डिस्काउंट बांटता हूँ तो खर्चा बढ़ता है, डिस्काउंट मिलता है तो इनकम बढ़ता है। डिस्काउंट बांट रहा हूँ, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो खर्चे को डेबिट करो। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 337.5। और उसके बाद में बेटा कटप्पा से अभी भी पैसे लेना बाकी है। कटप्पा मेरा डेटर बन गया 2250। और ये सेल किया था क्या? सेल इनकम बढ़ा, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो इस इनकम को, यानी सेल को। नरेशन लिख। कटप्पा 10% डिस्काउंट कैश। डन करें। अमाउंट तरह आपका ध्यान है, एक ही बच्चा, बाकी तो थ्री कैश। नेताजी बोले एक, बाकी बच्चे आप बोल रहे सही। ये एंट्री समझ में आई क्या? सिंपल है। तो एंट्री पढ़ते ही पता लगा लिया कौन कौन से अकाउंट बन सकते। सेल, डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट, चेक मिला तो बैंक, और उधारी में माल बेचा तो कटप्पा। 4 ही अकाउंट बनेंगे, इसके अलावा और कोई पांचवा अकाउंट नहीं बन रहा है यहाँ पे। किसी बच्चे सर, ये बच्चे को कोई, सर मैंने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा, क्या फ़र्क है दोनों? सर आपने ऐसा क्या सोच किया, सर आपके दिल में क्या चल रहा था उस समय जब आप ये एंट्री पास कर रहे थे? प्लीज़ आप लोग सवाल है ना, डाउट आपके मन में आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी पर निहार के देख डाउट पूछ। क्लियर है? पक्का? हाँ बोलो कुछ। है आकाश, ये है पर्पल। क्या बैठी है क्या कंफ्यूज?
कलर से बात करूँ है। चलो अभी ध्यान से देखो, तो ये लास्ट और ये भी एंट्री लिख दी हमने 13 नंबर की, हो गई ना। एक उसके बाद इनकम टैक्स पेड कितना है बेटा, 100। एक बात बताओ, इनकम टैक्स ये प्रॉफिट के ऊपर पे करना पड़ता है, मालूम है ना। मैंने बैंक से लोन लिया 5 करोड़ रुपए का, बोलो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्या उसमें। इनकम टैक्स नाम में क्या है, इनकम पे टैक्स देना है। लोन ये मेरी इनकम है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के ऊपर टैक्स देते हैं क्या, वरना बैंक से लोन लिया 100 करोड़ का, पता चला सरकार आ गई 30 टैक्स दो। 100 करोड़ का लोन लिया, 30 करोड़ सरकार लेके चले गई, 100 करोड़ का लोन, लेकिन मेरे हाथ में कितना आया, 70 करोड़, मर जाऊंगा। यस और नो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, टैक्स किस पर देते हैं, इनकम पे, बरोबर। लोन या लाइबिलिटी पे नहीं, इनकम पे देना है। और इनकम किसके में, प्रोप्राइटर की। तो इनकम टैक्स भी किसकी जिम्मेदारी है, प्रोप्राइटर की। तो इनकम टैक्स प्रोप्राइटर ने पर्सनल अपनी जेब से देना चाहिए, बट बिजनेस के ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, लोग ऐसा सोच रहे कि उसने टैक्स का पैसा दिया होगा। सर आपको कैसे समझा कि ये पैसा बिजनेस, एक बात बताओ, आपको कैसे समझा कि ये भी पैसा बिजनेस, आपको कैसे समझा कि ये पैसा बिजनेस, सर बिजनेस के साथ दिया है तो बिजनेस से ही गया होगा, सेम ही है, साथ दिया है तो। यस सर। तो प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल पेमेंट, पर्सनल घर कहाँ से की, बिजनेस से पैसे, ड्राइंग पर्पस के लिए पैसे विड्रॉ किया, पर्पस चूल्हे में गया, पर्पस कुछ पर्सनल पर्पस के लिए लिया ना, खेल खत्म, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो और क्या लिया बिजनेस से, माल या कैश, माल लिया रहता तो परचेस कम करता, टू परचेस, कैश लिया तो कैश कम कर। नहीं सर, माल अगर बिजनेस लिया रहता तो सेल लिखो ना, सेल थोड़ी है, माल खरीदा, परचेज बढ़ा, माल कम हो रहा है सेल की वजह से तो सेल को क्रेडिट करो, सेल के अलावा कोई और रीजन की वजह से अगर बिजनेस माल कम हो रहा है, परचेसिंग। यस और नो। इसलिए माल लिया रहता तो ड्राइंग टू परचेस, कैश लिया ड्राइंग टू, बस हम लोग, मैंने अभी बोला ना, माल लिया है तो परचेस करो, डोंट अकाउंट में 10 बार हो रहा है, टॉपिक में फाइनल अकाउंट, क्लियर बात। चलो आगे थोड़ा सा। अभी सारी आपने एंट्री तो पास कर ली है फ्रेंड्स, सभी को ये एंट्री आपने पास कर ली, ध्यान से सुनो। अब ये कैश टू कैपिटल, परचेज टू, ये जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट्स दिख रहे हैं, कैश, परचेज, कैश वापस नहीं, सैलरी, सैलरी पेएबल, फ्रेट, फ्रेट पेएबल, ये सारे अकाउंट पीछे फॉर्मेट में ड्रॉ करो, क्योंकि जर्नल एंट्री में हम लोग सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लाइन तो देते हैं, ऑलरेडी बताया था, बट यहाँ तो सब हल्दीराम का चूड़ा हो गया ना, और सेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह मिक्स दिख रहे हैं, एक ही जगह पे। अब मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है, मुझे देखना है कि मेरे पास कैश कितना बचा है, कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई, बिल आपके सामने रख दी और बोला बताओ इसमें मुद्दे कितने, एक एक निकाल निकाल के गिनना होगा, मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, रिस्पेक्टिव नेचर का ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस प्रोसेस से क्लासीफाइंग, प्यार से पोस्टिंग। देखो कैसे कर रहा हूँ, तो कैश के सारे ट्रांजेक्शन अलग से कैश के लेजर में, बराबर है, कैश का लेजर बनाए, कैश अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ये अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये पर्टिकुलर डेट का कॉलम अभी नहीं बनाता हूँ, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन आप लोगों के लिए। कौन सा अकाउंट था, कैपिटल, अकाउंट कौन सा था, कैपिटल अकाउंट,
राइट साइड क्रेडिट साइड, अमाउंट पर्टिकुलर, अमाउंट पर्टिकुलर। अभी ध्यान से सुनना। तीसरा कौन सा अकाउंट था? परचेस। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, परचेस। चौथा कौन सा था? जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट दिखे, टी फॉर्मेटिंग, टाटा के बाद कैश, कैश के ट्रांजेक्शन सारे। कैश तो बना लिया, वापस बनाने की जरूरत नहीं है। सेल, के बाद सैलरी। में आ रहा है क्या, क्या कर रहा हूँ? जितने भी जर्नल एंट्री में आपको अकाउंट्स दिख, ड्रॉ करना है। बहुत इरिटेट, बहुत गुस्सा आता है ये जान। सैलरी पेएबल, बट करना जरूरी। मार्क चाहिए ना सभी को, यस और नो। ये सब बना है, फॉर एग्जाम्पल सब बना है। अभी ध्यान से सुनना, पोस्टिंग कैसे कर रहा हूँ प्लीज देखो। कैश के पोस्टिंग कैसे करते हैं? जर्नल एंट्री से पूछ, ये जर्नल एंट्री बता, पोस्टिंग कैसे कर। जर्नल एंट्री चीख चीख के बोल रही, कैश के डेबिट में जा, कैश के डेबिट में जा, टू कैपिटल। अमाउंट कितना लिखना है लेकिन? कैश के डेबिट में 10 आना चाहिए टोटल। हो गया आधा पोस्टिंग। के बाद कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और लिख दो बाय कैश। अमाउंट कितना आना चाहिए? यस सर। फिर से परचेस के डेबिट में जाओ, परचेस के डेबिट में जाओ और लिखो टू भल्ला। बट परचेस के डेबिट में आना चाहिए 1800, भल्ला अकाउंट। और भल्ला के क्रेडिट में जाओ और क्या लिखो? बाय परचेस। डेबिट का क्रेडिट में। समझ में है कैसे? आज सब करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय।